जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। फिफ्थ लॉर्ड जैसे ही जुपिटर मिथुन राशि के अंतर्गत 14 मई 2025 से ये 18 अक्टूबर तक है, फिर उसका 5 दिसंबर से 2 जून, ये टाइम पीरियड के अंतर्गत में थोड़ा दिक्कत क्या आ सकती है आपको कि इस समय में संतान को कष्ट होने की संभावना बन सकती है। हो सकता है कि आपका मतलब यहाँ पर चाइल्ड प्लानिंग की हो और कहीं ना कहीं मिसकैरेज होने की भी संभावना बन सकती है। एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे खासकर 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में हो सकता है। या तो आप 8वें घर से संबंधित एजुकेशन लेते हुए नजर हो, रिसर्च में हो, कोई अकल्ट तंत्र मंत्र इस तरीके की चीज़ें, या ऑडिट से रिलेटेड कुछ ना कुछ अध्ययन इस तरीके का कुछ आप करते हुए, या अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड कुछ अध्ययन, ये सब चीज़ें आप करते हुए दिखाई दो तो वहाँ तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं एजुकेशन में थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं। ये 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में आ सकती है। लेकिन डीप एनालिसिस, डीप स्टडी, किसी भी एक विषय को लेकर पकड़कर बहुत डीपली पढ़ना उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति देखने को आपको मिलती है। और जीव कारक गुरु का अष्टम के अंतर्गत, वो भी फिफ्थ लॉर्ड बनकर, और विशेषतः शनि का भी फिफ्थ हाउस में, तो किसी जीव के दूर चले जाने की भी स्थिति को बताता है। तो ये भी स्थिति बन सकती है, यहाँ पर ऐसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट जो रहेगा यहाँ पर आपके, यहाँ पर जो जुपिटर रहेगा वो सेकंड लॉर्ड भी है फिफ्थ लॉर्ड के साथ साथ। तो सेकंड लॉर्ड का 8th में ये आपको छुपी हुई चीज़ों से पैसा दिलवा सकता है। ये गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान से आपको पैसा दिलवा सकता है। ये आपको रिसर्च के अंतर्गत भी पैसा, या ससुराल पक्ष से आपको पैसा दिलवा सकता है। तो वहाँ से संबंधित चीज़ों में काफ़ी अच्छा जुपिटर आपको दिलवा सकते हैं। वहीं गुरु की फिफ्थ एस्पेक्ट रहेगी आपके 12th हाउस पर, राहु का प्रभाव, फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम है तो वहाँ पर आपको गेन हो जाएगा। और यहाँ पर देखो पैतृक संपत्ति वगैरह भी, ये भी आपको मिल सकती है। और हो सकता है कुछ पेपर आपके नाम हो जाए, आपके पास आ जाए, वो सारी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि जैसे कि सेकेंड हाउस पर, धन की आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा, धन के लिए अच्छा रहेगा और फैमिली के लिए अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्योंकि गुरु का जो नवी दृष्टि रहेगी वो 4th हाउस पर जब आएगी तो ये भी आपके लिए राहु को भी कंट्रोल करेगा और सही कहीं ना कहीं भूमि भवन इत्यादि सुखों में वृद्धि करने वाला ये रहेगा। वहीं अगर हम देखें तो देखिए, वैसे गुरु की जो दृष्टि रहती है, जब ये सीधी दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ती है तो पारिवारिक रूप से वृद्धि होने की स्थिति बनती है। तो अगर यहाँ पर देखो थोड़ा, अगर आप गुरु से संबंधित चीज़ों का मतलब गुरु, क्योंकि गुरु अष्टम में जाते हैं तो थोड़ा गुरु जैसे लोगों की शरण में व्यक्ति रहता है, या जो जिनको आप आदर्श ज्ञानी मानते हैं उनकी आप बात सलाह लेकर विशेष से अगर आप कार्य करते हैं तो वहां पर ये आपको फायदा भी दिला सकते हैं। और गुरु से संबंधित चीज़ों को थोड़ा डोनेशन वगैरह करके आप इससे संबंधित जो नकारात्मकता है उसको दूर कर सकते हैं। वहीं ये गुरु की सीधी दृष्टि क्योंकि अपने घर को देख रही है तो परिवार को वृद्धि भी करेगी, अपने परिवार को बढ़ाने का भी ये काम कर सकती है। तो यहाँ पर पारिवारिक वृद्धि को भी, धन की वृद्धि को भी, सेविंग्स आपकी बढ़े, उस तरीके की स्थिति यहाँ पर पता लगती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हुए तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट भी इस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। और वहीं गुरु की नवी दृष्टि 4th हाउस पर, जैसे कि मैंने बताया, भूमि भवन वाहन सुख इत्यादि, मन की सुख शांति, ये सब देखने को आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखिए गुरु का जो प्रभाव रहेगा, गुरु 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर यहाँ पर गुरु उच्च के हो जाएंगे। पंचमेश का आपके नवम भाव के अंतर्गत उच्च का होना गुरु का, ये बहुत अच्छा है। ये आपको बहुत नेम फेम दिलवा सकता है। यहाँ पर आपको संतान प्राप्ति भी करा सकता है क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 5th हाउस पर भी रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं निसंतान को संतान प्राप्त होने के लिए, एजुकेशन के लिए, हायर लर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। विदेश यात्राएं हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं ये जुपिटर का जो एस्पेक्ट, 5th एस्पेक्ट लगन पर रहेगा, ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर देगा। तो वो एक स्थिति अच्छी रहेगी। गुरु की सीधी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहेगी, राइटिंग, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में वहाँ पर आपको फायदा मिलेगा। वहीं गुरु की नवी दृष्टि 5th हाउस पर नेम फेम आपका बढ़ा सकती है, आपको लाभ दिलवा सकती है ज्ञान से। और अपने बच्चों से संबंधित जो परेशानी थी वो भी उस समय में थोड़ा कंट्रोल हो जाएंगी, या ये कह सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। तो उस दृष्टि से भी ये आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर आपका 8th में आएगा। ये जो 14 मई से 18 अक्टूबर का टाइम, 5 दिसंबर से 2 जून, ये कहीं ना कहीं पोजीशन में भी डाउनफॉल ले आता है। ऐसी भी स्थिति हो जाती है, अगर जन्म कुंडली में खराब होगा तो ला सकता है। इसी के साथ जैसे कि आपने देखा कि केतु भी 5th साइन में, लियो साइन के अंतर्गत 10th में, तो आपको विशेषतः वहाँ पर ऐसा लगेगा कि कहीं पोजीशन तो नहीं चली जाएगी। तो पोजीशन को लेकर, अपने फेम को लेकर थोड़ा सा इस स्थिति केतु, और यहीं पे शनि भी विशेष कर्म आपका बहुत हार्डवर्क रहेगा कि
किसी भी प्रकार से कुछ भी ले देकर पोजीशन बनी रही, ये बना रहा है, वो बना रही, उस तरफ आपका ध्यान जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस समय कुछ कभी कभी ऐसा समय जब जीवन में आ जाता है जब हम किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हैं और वो छूटने के लिए पूरी आतुर हो जाती है, तो हमें कुछ सीखना पड़ता है, कुछ धर्म की बातें, आध्यात्म की बातें, कि कहीं ना कहीं संसार के अंतर्गत चीज़ों को छोड़ना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति आती है और नई चीज़ आपका इंतजार कर रही होती है। तो ये बात का भी हमेशा ध्यान हमें रखना होता है। उपाय क्या करनी चाहिए? ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ करें। यहाँ पे देखो शूज़, स्लीपर, बेडशीट, बेड, इससे रिलेटेड चीज़ें ना आपके लव पार्टनर को या आपके बच्चों को वहाँ पर, या आप किसी सरकारी स्कूल, मतलब कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर, या कोई ऐसा जगह जहाँ पर बहुत विद्या अध्ययन चल रहा हो और वहाँ पर बच्चों को इन चीज़ों की ज़रूरत हो, बेसिकली यहाँ पे ज़रूरत के समय पर वहाँ पर, या वहाँ पर कोई पियोन हो, उन लोगों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीज़ें शनि से संबंधित है। शूज़, स्लीपर या चप्पल वगैरह की जो हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं ध्यान से देखकर आपको देनी चाहिए। स्ट्रीट डॉग की सेवा करिए। कितनी बार क्या होता है कि हमारे खुद की या कोई बच्चा हमारे सामने आ रहा है और वो बच्चा जो है होता है स्कूल का बच्चा है, उसके जूते फटे हुए हैं, तो वहां पर आपका कर्म बनता है शनि का, यहाँ पर वहां पर आपका कर्म बनता है कि आपको उसको वो दिलवा देनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपका खुद का हो, चाहे वो किसी दूसरे का हो। तो वहां ये एक स्थिति, क्योंकि कितनी बार क्या होता है सामने वाला व्यक्ति बार बार आपसे चीजें मांग रहा हो, वो क्या होता है कि ग्रह का जो प्रभाव आपकी जिम्मेदारी बनकर आया, वो कर्म आपको कर लेना चाहिए, आपके लिए आसान हो जाता है आगे का मार्ग। स्ट्रीट डॉग की सेवा करिए, क्योंकि कर्म स्थान में केतु भी, फिर वो आपको करियर में दिक्कत नहीं देगा। स्ट्रीट डॉग की सेवा करने से लाभ मिलेगा। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक, जिसकी शनि की दशा चल रही है, इमोशनल टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो शनि राहु वैसे ही बनेंगे, तो खासकर 29 मार्च से 18 मई 25 के बीच में तो आपको शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करते रहना है। गंगा जल से स्वयं भी स्नान करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर देखिए ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहेगा। शनिवार पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक, और वहाँ पे कोई 5 का सिक्का या 50 रुपये, मतलब कहीं ना कहीं 5 की संख्या में, वो भी आपको पैसे वहाँ पर रख के आने हैं, चढ़ा के आने हैं। साथ ही देवी कवच का पाठ करते रहेगा। चींटी को भुना हुआ आटा, उसमें बूरा वगैरह देसी घी मिलाकर वो आपको चींटियों की सेवा करनी है। विशेष कर्म, क्योंकि शनि देखो मीन राशि में गोचर करेगा, तो ये कर्म करने से आपको बच्चों की चिंता तनाव जो आना था, कहीं ना कहीं वहाँ पर शांति आपकी बनी रहेगी। विद्यालय मंदिर का निर्माण, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, वहाँ पर थोड़ा डोनेशन कर दीजिएगा। अगर वहाँ पर कुछ बनवा सकते हो तो खुद से बनवा दीजिएगा, मतलब दान भी कर सकते हो किसी तरीके का, या निर्माण कार्य खुद से भी करा सकते हो। तो वो चीज़ें करने से यहाँ पर, क्योंकि 5th हाउस आपका पूर्व पुण्य है, आपका 5वां घर आपका नेम फेम प्रतिष्ठा का है, और वहाँ पर एक मैलेफिक प्लैनेट और सूर्य का घर है, जहाँ से हमारी विजिबिलिटी रहती है, हमारी खुद की प्लानिंग बनती है। तो बहुत सारी चीज़ों को शनिदेव ने रिस्ट्रिक्शन आपको ले आते हैं। जो चीज़ें आपकी चमक में आनी चाहिए थी, जो प्रकाशित होनी चाहिए थी, जहाँ पर आपके कर्म जो दिखने चाहिए थे, वहाँ पर आप दिखाने का बहुत प्रयास करोगे, वहाँ पर आपके तो वहाँ पर कुछ अंधेरा आ जाए, तो वहाँ तो उस चीज़ों को ठीक करने के लिए आप ये कर्म कर सकते हो। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।